जी जो है एक प्रख्यात राजनीतिज्ञ कारकुर्मी समुदाय के आते हैं, उन्होंने एक किताब लिखा, उसमें समाज को गुमराह करने का कोशिश किया गया। रघुनाथ सिंह भूमिज को उन्होंने हमारे आदिवासी नायक महानायक को उन्होंने रघुनाथ महतो बना दिया और उनको कोर्ट ने भी फटकार लगाई है माफी मांगने का। उनको कहा है कि आप माफी मांगिए कि आपने आदिवासी समुदाय की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। चूंकि मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ की सरकार को भी मैं कहना चाहती हूँ कि लगातार हमारी जमीनों को लूटने का काम, और हमारे पास प्रमाण है सरकार के खिलाफ किसी एंटी एक्ट का उल्लंघन करने वाले मंत्रियों का प्रमाण है मेरे पास। आज तक सिर्फ लूटते आए हैं लोग। आज जमीन को देख लीजिए, हमारे दिशम गुरु अगर जिंदा थे तो उनका गांव नहीं बना था, उनके जाने के बाद गांव बना। कब आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए लोग सोचेंगे राजनीतिकरण करना कब बंद होगा? क्यों हमारे आदिवासी समुदाय को आज इस देश का प्रथम नागरिक होने के बावजूद अंतिम पायदान में क्यों खड़ा कर दिया गया? मैं पूछती हूँ इस राज्य के माननीय आदिवासी मुख्यमंत्री बेटा से, क्या आपको दर्द नहीं होता आदिवासी भाई बहनों का दुख देख करके? क्या दुख नहीं होता राष्ट्र की राष्ट्रपति महोदया को? वो भी एक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी है, इस देश का प्रथम नागरिक है। संविधान अगर लिखा गया है, संविधान 254 इंक जो होता है ना, स्याही का डब्बा, 303 कलम तोड़े गए तब संविधान बना है। इस संविधान में हमें विशेष अधिकार दिए गए हैं, आपको समझना होगा। मेरे आंखों में जो आज आंसू है, ये सिर्फ और सिर्फ दर्द के आंसू है। और भी प्रवक्ता वक्ता है कहना चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपकी बेटी किसी के बाप से नहीं डरती है। आदिवासी बेटी हो, आदिवासी पैदा हुई हो, इन लोगों को लगता है कि मुझे गुमराह कर दे या मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो डर जाऊंगी। मेरे पिता भी झारखंड आंदोलनकारी हैं और मैं 15 साल में मेरे पे केस हुआ था जब इस झारखंड राज्य को अलग करने की बात हो रही थी। मैं अपने पिता के साथ जाती थी, मैं भी बोलती थी मैं भी लड़ूंगी, अपनों के लिए मैं भी लड़ूंगी। और आज तक सिर्फ और सिर्फ नेताओं को देखते आई, लेकिन एक मौका मिला है कि हमारे समाज के लोगों को जगा सको। तो एक बार, अंतिम बार मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप में अगर वाकई आदिवासियत को बचाने की क्षमता है तो हमारे पास ये अंतिम समय है, क्योंकि लोगों ने राजनीति के माध्यम से हमें ठगा है और छला है। इतना ही कह के मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लड़ेंगे अपने समाज के लिए? लगातार देखा है कि रांची से लेकर के दिल्ली तक शर्मा कोड लागू करने के लिए, और बीजेपी की ये मंशा को भी हम समझ रहे हैं, जेएमएम की मंशा भी समझ रहे हैं। तो इस बार राजनीति का शिकार आप सबको नहीं होना है। इतना ही कह के अपने शब्दों को मैं विराम देती हूँ।